स्वाति नक्षत्र के बारिश की पहली बूंद जब किसी नाग के मुंह में जाए तो वो नागमणि उत्पन्न करती है और यही नागमणि एक साधारण नागिन को चमत्कारी शक्ति देकर इच्छाधारी नागिन बना देती है। इच्छाधारी नागिन से जुड़ी वैसे तो आपने कई किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, परंतु हिमाचल में घटित ये घटना सुन आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती कि कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली आप अवश्य लिखें, आपके हर बिगड़े काम बनेंगे। हिमाचल का मनाला गांव एक जंगल के बीचों बीच बसा है। एक बार जंगल से एक नागिन उस गांव में घूमते घूमते घुस आई और एक बच्चे के पास जा बैठी। उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे के नज़दीक एक सांप को जब देखा तो डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई मेरे बच्चे को बचाओ वरना ये सांप मेरे बच्चे को मार डालेगा। उस औरत की पुकार सुन गांव वाले डंडा लेके वहां पहुंचे और सब ने उस नाग को मारना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों एक 8 साल की बच्ची ये सभी घटना होते हुए देख रही थी। पहले तो उसने कोशिश करी कि उस नागिन को उन गांव वालों से बचाया जाए, परंतु कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। एक आदमी तो उस बच्ची को बोला, अगर हम इस नाग को नहीं मारेंगे तो ये हम में से किसी एक को डस सकती है। पर उस बच्ची ने जब ये कहा कि अंकल वह सांप काफ़ी देर से यहाँ घूम रहा है, उसने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर आप मार क्यों रहे हैं? तो इस पर वह आदमी बोला, तुम अभी बच्ची हो और कुछ नहीं जानती, यहाँ से निकलो। उस बच्ची का नाम नेहा था। नेहा वहाँ खड़ी होकर कुछ देर सोची और फिर जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, शेर शेर, गांव में शेर घुस आया है, बचाओ बचाओ। ये सुन गांव वाले उस नागिन को छोड़ वहाँ से भागने लगे। इस तरह नेहा ने उस नागिन की जान बचाई और उस नागिन ने मन ही मन नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ रहती थी। नेहा के चाचा चाची बहुत लालची थे, उन्हें पूरी जायदाद का लालच था जिसके लिए वह नेहा के पूरे परिवार को मारना चाहते थे। एक दिन जब नेहा अपने माता पिता के साथ सोई थी तो खिड़की से उसे कुछ आवाज़ आई, नेहा सुनो। नेहा उस आवाज़ को सुन नेहा की नींद खुली और उस आवाज़ का वह पीछा करते हुए गांव से कुछ दूर जंगल जा पहुंची। वहीं वह नागिन उसे दोबारा दिखाई दी। नेहा को देख उस नागिन ने नेहा को जकड़ लिया। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह रोते हुए चिल्ला रही थी कि इस नागिन से मुझे बचाओ, मेरा दम घुटा जा रहा है। परंतु नागिन ने उसे छोड़ा नहीं। कुछ देर बाद अचानक नागिन अपनी पकड़ को ढीली कर नेहा को छोड़ देती है। नेहा तुरंत रोते हुए घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके घर पर तो आग लगी है और सभी गांव वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आग इतनी भयंकर थी कि नेहा के माता पिता उस आग के कारण मारे गए। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। वो बस इतना ही बोल पा रही थी कि कोई मेरे मम्मी पापा को वापस ले आओ। नेहा के चाचा चाची उसके पास आकर बोले, बेटा अब से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। परंतु नेहा के चाचा चाची इस बात से गुस्सा थे कि आखिर नेहा बची कैसे। उन्हें जायदाद के लिए पूरे परिवार को मारना जरूरी था। इसलिए एक दिन खीर में जहर मिलाकर नेहा की चाची नेहा को देने गई तो अचानक घर में एक नाग उसके पास आता देख वह डर गई और वो खीर गिर गया। खीर के गिरने से नेहा की चाची का गुस्सा 7वें आसमान में था। एक रात नेहा के चाचा और चाची दोनों ने नेहा को गला घोट के मारने का प्लान बनाया और जब नेहा सो गई तो उस रात नेहा के कमरे में घुस वे दोनों नेहा के पास गए, परंतु तभी एक नागिन ने उन दोनों के पैर को डस उनको मार डाला। नेहा ने जब अपने बिस्तर से उठ ये देखा तो उसने गुस्से में उस नागिन पर लाठी मारनी शुरू कर दी। जब वह नागिन स्त्री रूप में परिवर्तित हुई और नेहा को बताया, तुम्हारे मम्मी पापा के असली कातिल तुम्हारे चाचा चाची ही हैं। उस रात मैंने ही तुम्हें जंगल में बुलाकर जकड़ लिया था और तुम्हारे घर में लगी आग से तुम्हें बचाया। आज भी ये तुम्हें गला घोट के मारने वाले थे, परंतु उससे पहले मैंने इन्हें मार दिया।
इस बात को सुन नेहा का गुस्सा शांत हुआ और उसने उस इच्छाधारी नागिन की मरहम पट्टी अपने हाथों से करी। नेहा उस नागिन को बोली, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ ही रहो। इस पर वह नागिन बोली, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो एक इच्छाधारी नागिन हूँ तथा नाग और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते। इस पर नेहा उस नागिन से बोली, मेरी ना तो माँ है ना ही मेरे पापा हैं। अब मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मेरी बड़ी बहन के रूप में मेरे साथ रह लो और हाँ, तुम्हारे इच्छाधारी नागिन होने का राज किसी को भी नहीं पता लगेगा। इस बात को सुन इच्छाधारी नागिन भाव विभोर हो जाती है और उससे वादा करती है कि उसका साथ कभी वह नहीं छोड़ेगी।